हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। अब हमारी पिछली वीडियो में दो अलग अलग शेयरों के ऊपर दो कमेंट आई है, तो आज हम आपके सामने उन दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कामा होल्डिंग्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 24% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 15% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 9% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.03% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.29% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 4,598 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 7,599 करोड़ का रिजर्व है। अब रिजर्व भी कैसा, हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2011 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2023 में इसने 3500 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 2575 के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और दमदार है, लेकिन हम फंडामेंटल के साथ 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 में चार्ट की टेक्निकल पैटर्न भी देखते हैं। और इसका चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 1700 रुपये के पास है। तो जब तक ये गिरावट करके 1700 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हमें इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आ जाएगा उस दिन हम इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने फिर से इसका डिटेल से वीडियो बना के आ जाएंगे और उसी वीडियो में हम आपके इसके टारगेट की बात भी करेंगे। वैसे इसके फंडामेंटल की तरह इसका चार्ट भी बड़ा पावरफुल और दमदार है। ये गिरावट करता है लेकिन वापस बहुत ही जल्द अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बना देता है। तो ऐसी कंपनी में हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड। अब इसके ऊपर भी एक कमेंट आई है तो साथ में इनका भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 47% जितनी होल्डिंग है, उसमें भी 6% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 41% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 2% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब यहाँ पे एक माइनस पॉइंट ये है कि 2023 के बाद लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटा रही है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 199 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 23 करोड़ का रिजर्व है। तो इसकी बैलेंस शीट में रिजर्व बहुत ही कम है और कर्ज बहुत ज्यादा है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब 2022 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि चाहे कोई भी स्टॉक हो जो ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा होगा, हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम ऑल टाइम हाई पे नहीं, ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट जब हो जाती है वहां पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वैल्यूएशन के हिसाब से हम इसे देखें तो ये वैल्यूएशन में भी बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अब इसके चार्ट में किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल पैटर्न नहीं चल रही है। तो जब तक इसके वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो जाते और जब तक इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती तब तक हमें इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। अब ये यहाँ से और ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो जाने दो, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। वैसे भी शेयर बाजार में अच्छे अच्छे शेयरों की कोई कमी नहीं है। ये नहीं तो कोई और सही, आज नहीं तो कल हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहेगी। तो हम आशा करते हैं कि हमें कमेंट करने वाले हमारे दोनों व्यूवर्स को सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।